बोलिए बोलिए। अरे वो एम पॉकेट का लोन लेके लिया था मैंने। अच्छा अच्छा। तो उसका 12,000 था, 25,000 हो गया है। उसका सेटलमेंट हो पाएगा? देखिए एम पॉकेट अभी तो कितना दिन आपका हुआ? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीना हो गए। तो ड्यूज आपका लग रहा है कि ड्यूज लगना बंद हो गया? लग रहा है ना। हाँ तो ड्यूज देखिए, होता क्या है ना कि ड्यूज जब तक लगता है कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन का, तो उस टाइम में सेटलमेंट नहीं हो पाता, एम पॉकेट हो, रिंग हो, किस्त हो। जैसे ही आपका ड्यूज लगना बंद हो जाएगा तो सेटलमेंट के लिए वो खुद ही कॉल करेगा आपके पास। क्योंकि मुझे उनका कॉल भी नहीं आ रहा है, मैसेज भी नहीं आ रहा है, मैंने ऐप ही डिलीट कर दिया। हम्म। नहीं, आपका ड्यू जो लगना बंद हो जाएगा तो सेटलमेंट 100% हो जाएगा आपका। सेटलमेंट सेटलमेंट में कैसे होगा मुझे? देखिए, क्या बोल। मुझे कितना पे करना पड़ेगा? ड्यूज हाँ कैंसिल करवा हाँ। सकते हैं क्या वो लोग? हाँ हाँ, वो सब कैंसल हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए आपका ड्यूज बढ़ाकर इतना, आपके अकाउंट में कितना पैसा आया था? मेरा में हाँ, जब लोन लिए थे बारह तो हजार लिया था, उसमें का मैंने थोड़ा थोड़ा लिया था, अभी पता नहीं कितना है। हाँ, तो देखिए मान लीजिए जितना आपको पैसा दिया था केवल उतना ही पे करना होता है एनबीएफसी एप्लीकेशन सेटलमेंट में। ओके। हाँ, तो उतना ही आपसे मांगेगा, उसके बाद दे दीजिएगा तो 100% हो जाएगा। तो देखिए सेटलमेंट में ये चीज होता है ना कि मान लीजिए आप सेटलमेंट करा लीजिएगा तो सिविल में हमेशा शो करते रहता है कि आपने सेटलमेंट किया एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लिए थे। तो फ्यूचर में कभी भी और अप्लाई कीजिएगा एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए तो आपको लोन देगा नहीं। ठीक है। तो सेटलमेंट हो, और देखिए। हाँ। और खुद होके सेटलमेंट नहीं करवा सकते ना अपन? नहीं, अभी नहीं करवा सकते हैं, जब आपका ड्यूज लगना बंद हो जाएगा तभी सेटलमेंट मतलब वो कर दे, क्योंकि भाई उसको पता चल जाता है ना कि भाई अब ये दे नहीं रहा है, देने से नहीं रहा है। तो भाई जितना ठीक। पैसा इसको दिए थे उतना ही पैसा इनसे निकाल लिया जाए, उतना ही पैसा इनसे मांग लिया जाए। तो उसी टाइम में ठीक। सेटलमेंट करते हैं, ड्यूज लगना बंद हो जाता है, सारा चीज क्लोज कर देते हैं 8-9 महीना बाद। ठीक है। ठीक। हम्म। इसके पहले हुआ है किसी का ऐसा सेटलमेंट करा? हाँ, इससे पहले हमारे पास भी काफी कॉल आता है ना सेटलमेंट के लिए, कॉल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैसेज करता रहता है कि सेटलमेंट के लिए करता रहता है, मैसेज डालता है। ठीक है, मैं वही पूछना था। तो उसी के बाद ही होगा आपका ड्यूज बंद हो जाएगा तो। ठीक है, चल, थैंक यू। ठीक है भाई। तो दोस्तों इनको बता दिए कि सेटलमेंट यहाँ पर कैसे होता है, आपको पता चल गया होगा कि एम पॉकेट का यदि आप लोग सेटलमेंट करना चाहे। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ हाँ रही है हाँ, आपको? अनुराग भाई आ रही है। बोलिए भाई। हेलो। ये आ रही है। हाँ भाई बोलिए। फिर कैसे हुई है तो बताओ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अरे नायरा वालों का आया आज मैसेज, नॉन स्टॉप। हम्म। अरे 6 महीने तो हो लिए, हम्म इसलिए में भी हम्म उन्होंने बहुत करा। ठीक है। हम्म तो यही लिख रहे हैं कि आपका नंबर टेस्ट पे कर रहा हूँ, कर रहे हैं और कॉल कर रहेंगे। इन्होंने हम्म पहले भी करी थी मम्मी को कॉल, जब स्टार्टिंग के टाइम। तो इसका इनका भरोसा नहीं है, साफ साफ लिखा भी है इसमें मैसेज में, नायरा फाइनेंस करके। हम्म साफ साफ बोलने हैं हम्म। तो क्या ही करूं। ये पूछ रहा हूँ इन्होंने करा भी होगा या ना। देखिए क्या है ना क्या है? कि नायरा एप्लीकेशन काफी लोगों का हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया, और कमेंट सेक्शन में भी ये चीज लोग बोल रहे हैं कि जो नायरा एप्लीकेशन है कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर रहा है सभी के पास, और कॉल कर कर हाँ उनको भी धमकी दे रहा है, उनको भी बोल रहा है कि आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, यदि नहीं ये चुका रहा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ हाँ, हाँ। तो ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। क्या था, पहले एम पॉकेट करते थे, अब नायरा कर रहा है, उसके बाद पे रूपिक एक एप्लीकेशन है, वो भी काफी लोगों को परेशान यहाँ पर करने का काम कर रहा है। हम्म। हम्म। तो अब इसका क्या करूं? इनको मतलब सुनाऊं, मैसेज करूं, क्या करूं? इनसे पहले भी बहस हुई थी, जब मैं बता हम्म ना गालियां गले दी थी जब स्टार्टिंग में टाइम पे, तब उसके बाद से शांत हुए थे थोड़े से। हम्म। अभी आपका कितना अभी तो महीना मैं हो क्या गया है, है, लमसम कितना महीना हो गया आपका? हो गए। ये देखो उस टाइम ही मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, 4-5 महीने तो हो लिए। अच्छा अच्छा। हम्म। तो ये लोग देखिए सेटलमेंट तभी कर रहे हैं ना 8-9 महीना बाद, जब आपका ड्यूज लगना बंद हो जाए, जो आप पर ड्यूज मेरा लगा रहा है। सेटलमेंट
सेटलमेंट के तो ऑफर दे रहे हैं, ये सेटलमेंट बोल रहे हैं। सेटलमेंट बोल रहा है अभी यहाँ पर। हाँ हाँ मेरे तो पे कई सारे आ रही है सेटलमेंट के वेवर कर रहे हैं, फिर क्या सेटलमेंट कर लेंगे या धीरे धीरे दे दो, ऐसे ऐसे कह रहे हैं ये लोग। तो कहने का नायरा मतलब तो यही कॉल है कर कि रहा है ना, दिक्कत ये है। पैसा मतलब कि पूरे तरीके से मतलब कि लेने के लिए कुछ भी मतलब कि कर रहे हैं ना। सेटलमेंट के लिए भी बोल रहे हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी कॉल कर रहे हैं, मतलब यही चीज। धमकी दी है, करा है तो हो गई होगा। तो यही है, यदि आप सेटलमेंट इसका कर लेते हैं तो आपका जो लोन अमाउंट है मतलब कि वो हमेशा शो करता रहेगा कि आपने इतने का लोन लिया और मतलब कि इतने से सेटलमेंट आपने कर दिया, समझ गए। हम्म तो इंस्टा फिर इनका सेटलमेंट करने से इनका फायदा है, मतलब करना ही पड़े क्या है इनका बताओ? सेटलमेंट देखिए, सेटलमेंट करने से तो इनका फायदा है, लेकिन आपका यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, समझ गए। कैसे नुकसान होता है कि आपने सोचा कि हमको तो लोन मिल जाएगा, सेटलमेंट अभी कर लिए, जितना इसका पैसा था उतना तो इसको पैसा पे कर दिए, आपको लग रहा होगा कि भाई हमको तो लोन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेटलमेंट सेटलमेंट जो व्यक्ति होते हैं से किए हुए होते हैं बैंक से, यदि एनबीएफसी से, उनको किसी भी एप्लीकेशन से यदि बैंक से लोन लेने में नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, समझिए उनको। हम्म तो अब ये उनकी दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले भी कॉल करी है दो तीन को, इनका भरोसा नहीं है, ये बोल रहे हैं तो कर भी सकते हैं। हाँ देखिए, कॉल तो कर ही सकते हैं, कॉल तो भाई ये लोग कॉल करने में तो ये लोग एक्सपर्ट है। कॉल तो काफी लोगों के पास करती है, कॉल करके बोलती है कि आपका नंबर उसी ने दिया है, ऐसा बोलता है ना। मान लीजिए कॉन्टेक्ट लिस्ट पर यदि कॉल किया तो वो लोग बोल देता है कि कह रहे थे कि हाँ हाँ कि डिलीवरी वाला बोल रहे हैं ये ऐसे उनसे बात हो जाएगी, ऐसे पार्सल आया आपको एक ऐसे। पहले किया था इन्होंने, फिर गाली गलौज करी थी मैंने, इसके बाद में उसी नंबर से दूसरे से। तब ये बहुत इन्होंने, इनको मैंने अच्छे से मारी, इनका फोन आया मैंने उठाया कट कर दिया, उठाया कट कर दिया, उठाया कट कर दिया। मतलब कि रिकवरी एजेंट आपका, मान लीजिए रिकवरी एजेंट आपके घर पर आया, यदि आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो कॉल कर कर बोलेगा कि डिलीवरी वाले हैं, यही ना। यहाँ पर तो भाई क्राइम हो गया ना, यहाँ पर तो क्राइम हो गया। ऐसे तो ना एजेंट आया था, अच्छा इनके इनके ही कॉल आया था, नायरा वालों का कॉल आया अच्छा था कि हम ना पार्सल से बोल रहे हैं कि लक्ष्य जी से बात हो जाएगी, ऐसे वहीं से बैठे बैठे। मतलब कि घर का मम्मी के कोई पास में, सदस्य फोन उठा लिए थे, यही ना। हाँ मम्मी ने फोन उठा लिया, मैं दूसरे रूम में था, मम्मी दूसरे रूम में थी, ठीक है भैया। मम्मी ने, आपकी नहीं जो स्टार्टिंग ही बता रहा हूँ, तो फोन आता है फीमेल का ही, नायरा से, तो कहते जी मैं पार्सल्स के लिए बोल रही हूँ, मेरी लक्ष्य जी से बात हो जाएगी ऐसे करके। मम्मी ने मेरे को कॉल लगाई, मैं आया, कौन, कह रही पार्सल के लिए, हम नायरा फाइनेंस से बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना दी फिर सालों गाली पहले। ऐसा हुआ था। तो अब ये धमकी दे रहे हैं कि हम कॉल करेंगे, टेस्ट कर रहे हैं, तो ये कर भी सकते हैं, हम धमकी दे रहे हैं तो। नहीं, कॉल तो करता है ना, कॉल तो करता है। पर 6 महीने हो लिए, कम से कम 6 महीने पूरे हो लिए। 5,000 का लोन अमाउंट है इनका। तो अब ये चीज समझ नहीं आ रही, क्या ही करूं। देखिए 5,000 का हो चाहे 1,000 का भी हो, सब पर कॉल ये लोग करते हैं। देखिए कॉल करते हैं, कर रहे हैं तो भाई कॉल करेंगे ही करेंगे। तो आप स्टोरी से आप तो 1,000 कितना ही बताइएगा, फ्रॉड 1,000 एप्लीकेशन रहता तो बात अलग रहता भाई। 1,000 प्लस कॉन्टेक्ट लिस्ट है इनकी मेरे पे। तो किस किस 1,000 लोगों को मिला देंगे ये लोग? ना 1,000 लोगों के पास तो नहीं मिलाएंगे ना, वो उन्हीं लोगों के पास करेंगे, उसको लगेगा कि भाई ये इनके सदस्य हैं, और इनके पास कॉल करेंगे तो जरूर मतलब कि उनको दो चार सुनाएंगे, तो उन्हीं के पास कॉल करने का वो लोग प्रयास करेंगे, चाहे करेंगे। तो अब इनको जो इसका मैसेज आया, इसको क्या लिखूं कि मैं पेमेंट कर दूंगा, ऐसा लिखूं, क्या करूं बचने के लिए, या कुछ ऐसी चीज? पेमेंट करूंगा नहीं, लेकिन इनको क्या से उलझाऊं फिर? लेकिन आपको तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा कि भाई पैसा नहीं दे सकते हैं आपको अब।
पै- स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे औरों पे। ये भी है। ये भी तो स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकते मैं हैं ना। लिख आप बोलेगे कि मैं भी लिख दूंगा। हाँ। नहीं नहीं, मैं ये लिख दूंगा, तुम्हें पैसा क्यों दूं, तुम्हारे नहीं एजेंट ने मेरे से बदतमीजी से बात नहीं करी थी नहीं, उस टाइम। ये भी बोल सकते हैं कि हमने पैसा नहीं लिए है, गलती से अकाउंट में आपने डाल दिया है। क्या? हाँ। ये भी सही है। देखिए ये इसलिए सही है ना कि हम्म, मान लीजिए ये स्क्रीनशॉट यदि आपका लेकर किसी के पास भेजा, तो वो हम्म, व्यक्ति देखकर समझ जाएगा कि भाई इसके अकाउंट में पैसा आया है, ये एप्लीकेशन इसको पैसा दिया है, लेकिन इसके हम्म, परमिशन से नहीं दिया है पैसा, हम्म, बाय द मिस्टेक इसके अकाउंट में पैसा आ गया है। वो लोग समझेंगे ये तो बात भी भाई सही है। मतलब कि आप इसमें बच जाइएगा। हम्म। हाँ। या फिर एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है हम्म। कि इनसे रीसेटलमेंट जैसे बोल रहे हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन भी तो कुछ कर सकते हैं, ये भी सही है ऐसे तो, कि हमने पैसे लिया ही नहीं है, तुम हो कौन। नहीं, ये चीज बोलिएगा तो जो आपके अकाउंट में पैसा आया है, जो अप्लाई किए थे आधार कार्ड पैन कार्ड, वो भेजना स्टार्ट कर देगा। लोन का रिसिप्ट जो है हम्म, वो भेज देगा कि आप देखिए ये पैसा लिए थे। और कस्टमर पर हाँ मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी भेज देगा। हाँ, तो फिर वही तो, ये भी मामला हाँ फंसा तो देगा। फंस जाइएगा ना, तो तो इसमें इससे बोल क्या, दीजिए कि तो फिर हमारे इससे परमिशन से पैसा नहीं आया था, बाय द मिस्टेक अकाउंट में आपने पैसा डाल दिया। जबकि हम पैसा लेना नहीं चाह रहे थे, हम अप्लीकेशन देख रहे थे कि आप लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं। हुआ क्या कि एम पॉकेट को भी इंस्टॉल किए, काफी सारे एनबीएफसी एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल किया, देखा रिकॉर्डिंग भी कि होगी भाई किसका किसका ज्यादा इंटरेस्ट है। इन्होंने रिकॉर्डिंग भी की होगी, क्योंकि इन्होंने मेरे से कॉल करके पूछा था कि आपको 5,000 की जरूरत है, आपने अप्लाई किया, मैंने कहा हाँ। नहीं तो ये मान लीजिए रिकॉर्डिंग है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमको तो 5,000 की जरूरत थी, लेकिन हम देख रहे हैं तो इंटरेस्ट किसका ज्यादा है, आप में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपसे नहीं लेना चाह रहे थे, हम कोई और एप्लीकेशन ट्राई कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने पैसा भेज दिया। यार हाँ इन्होंने गाली गलौज भी तो करी थी। हाँ। अभी आपके उसको भी पास तो भी रिकॉर्डिंग होगा ना गाली गलौज वाला? मेरे पास, मैंने भी भेजा था शायद एक बार आपको, शायद, अच्छा। पता ना होगा, तो पता ही ना हो, मैंने रखा है नहीं रखा पता ही नहीं है। ओ। जो रिकॉर्डिंग वाले वो ऑप्शन आ जाते हैं ना, दिक्कत है कि कॉल भी रिकॉर्डिंग ना हो, हम्म। ये आता है ना। तो हम्म या फिर ये मैं लिख दूं, तुम लोगों ने गाली दी थी, या फिर इस वजह से मैं क्यों भेजूं। हम्म। एक उसके भी बहुत मैसेज आ रहे हैं तुम्हारे फाइबर वाले के, ये हम्म बोल दे रहे लिखते हैं 110% रिकवरी विजिट कर देगी, इनका भी 5,000 का ही है फाइबर वालों का। हम्म। लेकिन नायरा वाले पीछे पड़े हैं बहुत बुरी तरह, मतलब इनके तो मैसेज भी कॉल भी इनके किस पे जाता है नायरा वाले तो। हम्म। कभी नादी वाला करता है, कभी नायरा वाला करता है, हम दिन निकल लीजिए। हम्म। तो अब मैं इसको मैसेज लिखूं या नहीं लिखूं, क्या करूं, मैं यही सोच रहा हूँ। मैसेज लिख सकते हैं ये वाला, समझ गया, मैसेज लिख सकते हैं, उसके बाद कॉल मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। अब इसके सिवाय क्या ही चारा बचा हुआ है? मान लीजिए आप पैसा नहीं दीजिएगा तो इग्नोर करने के सिवाय क्या ही चारा बचा है? ये देखो यार, नए नंबर से ही आया है ये, और इन्होंने नंबर भी लिखा, आपका नंबर टेस्ट किया जा रहा है, फिर जितना भी नंबर निकल कर आएंगे उन पर कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे नायरा फाइनेंस। हम्म। तो मैं इसमें ये लिखूं, अजय के नाम से आया है मैसेज कोई, लिख सकते हैं। मैं लिखूं पहले कौन, पहले मैं लिखूं कौन। लिख सकते हैं आप, लिखिए। मैंने लिख दी, मैंने कौन लिख दिया है। हम्म। वैसे तो नेट ऑफ है इस बंदे का फिलहाल तो। ऑन होगा नंबर तो दे रखा है, हम्म। नंबर दे रखा है मेरे को नंबर दे रखा है एक और वाला। हम्म। तो इसमें राहुल सैनी नाम से एक बंदा है, राहुल सिंह नाम से, इसको भी लिखूं। उसको भी लिख सकते हैं आप। देखिए जितने का भी मैसेज आया पर लग रहा है अननोन है, तो उस पर लिख सकते हैं आप। जैसे हम्म मैंने कैशी वालों के भी बहुत आ रहे हैं, मैं बता रहा था कैशी वाले भी डेली डेली धमकी दे रहे हैं। हम्म। पर कैशी वाले सेटलमेंट की भी बोल रहे हैं मैसेज में। हम्म। अरे अनुराग भाई, पता तो है आपको, 10 कंपनियों से तो ले रखा है, कोई एक से भी तो ही है, 10 से है टोटल तो। हम्म। अब पेटीएम पोस्ट पेड का तो खत्म हो जाएगा, पेटीएम पोस्ट पेड और पेटीएम का तो मेरे ख्याल में, वैसे तो, हाँ। क्योंकि मेरा तो उससे ही था ना,
तो वो हो जाएगा। इस चीज का तो फायदा मिलेगा थोड़ा बहुत। यही नायरा वालों ने बहुत दुखी कर रखा है सच में, इनके डेली डेली आ रहे हैं, डेली डेली नायरा वालों के। मतलब नायरा कभी कैशी कभी ये, इसका तो नहीं आ रहा। मनी व्यू वगैरह का तो एक दो कॉल आती है बस। मनी व्यू से भी 30 था, 35 मनी व्यू से भी नहीं आती ना। रिंग से आई कोई खास, 10,000 रिंग से लिया था, रिंग की कोई खास नहीं आई। तो यही हो सकता है, समझ यही गए है आप। नट्टू ये मैनेजमेंट को मैसेज देख कर लो। दीजिए उसके पास, ठीक है। मैंने लिख दिया, कौन लिख दिया मैंने। हम्म। तो मैं ये लिख देता हूँ कि मैंने, आप लोगों ने ही 5,000, आप लोगों ने ही पैसे भेजे थे, मेरे को तो लेने ही नहीं थे। मैं तो ट्राई में तो देख रहा था। ऐसे लिखूं नहीं, उधर से मैसेज कि आप करता लोग, है, मैसेज करता है तो आप लिख दीजिए। हाँ यही ना कि आप लोगों ने ही पैसे भेजे थे, मैं तो देख रहा था। हाँ 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 हाँ, बिना परमिशन का पैसे आया था। हम्म। हम्म बिना परमिशन, मैं तो चेक कर रहा था, लेकिन यहाँ तो मेरा बिना परमिशन के पैसे आपने लोगों ने भेज दिए। तो उसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा हम्म। उसमें मेरी क्या गलती है? और तुम कह रही हो कॉल करना, तो मैंने कहा मैं कह दूंगा कॉल कर ले। और तेरे को सामने किसी ने पुलिस कंप्लेंट करवा दी तो मेरा हमसे मत बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर कानूनी तौर पे, अगर भी ये भी तो ऑप्शन है, अगर मुझे पता कि अगर हम किसी बंदे का, नॉन बंदे को हम बाद में किसी को कॉल करते बदतमीजी करता हूँ, पुलिस कंप्लेंट करवा सकता है इनके खिलाफ। करवा सकते हैं आप, करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं आप पुलिस कंप्लेन। भाई जिस भी ऑनलाइन ने जिस भी रिलेटिव को कॉल कर दी, किसी भी रिश्तेदार को कर दी, अगर वो चाहे है, वो चाहे कि इनके इस नंबर को कॉल पे लिस्ट पे करवा दे, क्योंकि ये तो साफ साफ लिख रहे हैं ना, मेंशन करके दे रहे हैं, नायरा फाइनेंस से बोल रहा हूँ। हम्म। मतलब साफ साफ लिख के दे रहे हैं ना हमें। तो फिर कर, सीधा इनकी, भाई ये तो डुप्लीकेट वो है, और बिल्कुल कॉल आप, करवा देंगे तो इनकी। हाँ बिल्कुल आप इस पर करवा सकते हैं, क्योंकि भाई जो भी धमकी उमकी मतलब कि देना तो कहाँ तक अनिवार्य है, कहाँ तक ये सही है। नहीं, धमकी हमें तो सर दे सकते हो कि हमने लिया है, चलो हम्म ठीक है, लेकिन तुम हम्म। दूसरे को सॉरी कर दोगे। भाई मेरी गाली को दूसरा तो सुन लेगा फ्री फंड में? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो थप्पड़ ही मारेगा ना, सीधे बात है। और हम्म धमकी सीधे सीधे दे रहे हैं। तो यही हम्म लिख दूंगा, अगर मैंने कहा कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हम्म है। और मैं लिखूं, मैंने कोई रुपए लिए नहीं है, और कर लो जो तुम्हें करना है, और तुम्हारे ऊपर किसी ने कंप्लेंट करवा दी तुम्हारे नंबर पे, तो मेरे को मत बोलना। जैसे मैंने हम्म उसको एक बार किसी और को भी तो लिखा था ये चीज। बिल्कुल। वो जब वो जो कह रहा था कि मैं आपके वहां पे प्रिंसिपल को कॉल कर दूंगा, हम्म। मैंने भी उसको ये लिखा था, जो करना है कर ले। फिर कह रहा सर मजाक क्यों कर रहे हो, मैं कर ले कॉल, तू जा। हम्म। वही चीज इनको कर दूंगा। सही बात है, सही बात है। क्योंकि अभी तक तो ये बात है कि जितने भी लोन एप्लीकेशन से लिए, तो अभी तक किसी पे भी खास कॉल गई नहीं है। हम्म मतलब जैसे मनी व्यू से लिया, नायरा से लिया, नायरा वाला विषय घर पर आया था, ठीक है। हम्म लेकिन किसी भी शायद से रिलेटिव को कॉल ना करी है इन कंपनियों ने अभी तक। ना हम्म पेटीएम ने करी है, ना रिंग ने करी है, ना हम्म ट्रू बैलेंस ने करी है। हम्म क्योंकि मैंने हैंड टू हैंड ये लेके इनके एप्लीकेशन को डिलीट मार दी थी मोबाइल में से। तो क्या कुछ हम्म। पहले उन्होंने टेस्ट तो कर लिए होंगे रिकॉर्ड, तो फिलहाल तो हाँ। किसी ने की नहीं कॉल। हम्म। लेकिन हाँ, और 6 महीने में सबको हो गए पूरे, हम्म। जितने भी एप्लीकेशन है उस टाइम भी लिए थे, एक साथ ही लिए थे, तो 6 महीने पूरे हो लिए। हम्म अब हो जाएंगे मार्च में मान। हम्म। जब इन्होंने 2-3 महीने से नहीं उखाड़ा कुछ भी, तो फिर 6 महीने बाद उखाड़ेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वही 6 महीने के बाद ही उखाड़ेंगे, ये बताओ मुझे। ये ना ना। करते तो तीसरे चौथे महीने में कॉल चालू कर देते हैं ये तो। हम्म। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कॉल नहीं करी किसी भी रिलेटिव को वैसे तो। जहां तक मुझे हम्म सुनने में महीने करते तो आती तो जरूर, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आती। हम्म। नायरा वाले ये धमकी दे रहे हैं फिलहाल, तो नायरा वाले कैशी वाले थोड़ा सा, अदर वगैरह तो कोई सा भी नहीं आया। हम्म। फिर मैंने उससे नहीं लिया, मैंने ना तुम्हारे एम पॉकेट से लिया, ना मैंने स्मार्ट कॉइन से लिया, ना क्रेडिट वी से लिया, हम्म ना रुपी रेडिट से लिया। इन चार एप्लीकेशन से तो लिया ही नहीं था, हम्म। जो शायद करती तो होंगी जब ज्यादा कॉल। बिल्कुल बिल्कुल।
इससे लिया था नायरा से, ट्रू बैलेंस से। भाई जो बड़े बड़े लोन अमाउंट हैं, जैसे 40, 30 और 35, लेजी पे तो 40 है। लेजी पे का भी कुछ नहीं है रिस्पॉन्स, कि हम आपके घर आ जाएंगे, बस यही है लेजी पे का, और कोई मैसेज नहीं आता। नहीं, ये करेगा तो सिर्फ आपके साथ यही करेगा, बाकी तो कुछ है पर ये नहीं है, समझ गए। और उसके बाद जो एड्रेस गया है वो रूम एड्रेस गया हुआ है नायरा वालों के पास। मैं तो पहली बात, हाँ 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 हाँ। चले जा जहाँ मर्जी। हम्म तू कर ले जो मर्जी है। हम्म। मैं वही रहता है ना कि ये कॉल कर दे तो थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि अभी तक घर पे तो वो आया है हुआ है, लेकिन अभी तक कॉल नहीं गई है मेरे ख्याल तो, वैसे किसी पे भी। अच्छा, आपके अभी तक किसी घर पर कॉल नहीं गया है? मतलब नायरा वाला तो उस पर आया था। एक तो ये कौन सा है, ये कौन सा वाला है, नायरा है नीरा है, दो है ना? नहीं, एक ही एप्लीकेशन है, एक ही, दोनों का एक ही नाम है। नहीं अनुराग भैया, हम्म